नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। जो मीडिया उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर समय समय पर झकझोर देने वाली पत्रकारिता करती रही, आज एक पत्रकार की सरेआम सरेराह हत्या ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि बदमाशों का बोलबाला है। लेकिन इन सब के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसने मानो कसम खाई हुई है कि कानून की वर्दी के ऊपर बेपरवाही और बेशर्मी का चोला पहनकर वो दिन रात गश्त करेंगे। जो भी कानून व्यवस्था की दुहाई देकर जांच की मांग करेगा, उसके सामने आंख बंद कर कागजों पर कार्रवाई का भरोसा देंगे। ये उस राज्य की बात है जहां कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या कानून व्यवस्था का खौफ बदमाशों के जहन से निकल चुका है? आखिर शिकायत के बावजूद पुलिस हरकत में क्यों नहीं आती है? और यही हुआ है जो हमने देखा विक्रम जोशी के केस में, जहां 1 साल तक कार्रवाई की मांग की जाती रही। 1 साल से बदमाश परेशान करते रहे, लेकिन पुलिस की नींद नहीं खुली। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम बात करेंगे रवि पराशर जी से और राज बिहारी जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। अश्विनी शाही जी बीजेपी के नेता और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जिस राज्य के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मंचलों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड है, अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस राज्य में आखिर एक पत्रकार की हत्या कैसे हो गई? देखिए अनु जी, बहुत ही दुखद घटना है ये, और जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। मगर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये दुखद घटना हो सकता है। इनको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सरकार ने जो है बहुत अच्छा काम किया। सरकार जो है, हम सरकार में है, सरकार के अंग हैं और सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मगर कुछ अधिकारी अभी भी अपने जिले को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये कहते हुए मुझे कतई हिचक नहीं हो रही है, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। उसी में ये घटना अगर शुरू में ही इन लोगों ने उसको संज्ञान में ले लिया होता तो अवश्य ही इस घटना पर रोक लग सकती थी। क्योंकि सरकार देखिए इस समय अधिकारियों पर अगर पूरा ठीकरा फोड़ देंगे आप, तो क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की है? कानून व्यवस्था का पालन कराना, आगे दिशा निर्देश देना और अधिकारियों की लगाम को कसकर रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप मुझे बताइए अजय जी, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या वाकई सिर्फ अधिकारियों की ये भूल है? देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे, उस परिवार को मजबूती से आत्मा को अपने श्री चरणों में ईश्वर स्थान दे, और उस परिवार को हम हर तरह से उस परिवार के साथ हैं। अब मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जब होली पर छेड़छाड़ उस बिटिया के साथ हुई और उस प्रदेश में, जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ साहब ये कहते हैं कि नहीं, हम तो जीरो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, अब लोग ताला खोल के सोने लगे हैं हमारे राज्य में 2017 के बाद से। हम समय समय पर आवाज उठाते रहे। होली पर जब शिकायत की गई कि इस बिटिया की छेड़छाड़ हुई है, तो पुलिस ने वो मामला रफा दफा करके खत्म कर दिया, न जाने किन कारणोंवश क्या परिस्थिति रही। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जो चौकी इंचार्ज था, उसको विक्रम जोशी पत्रकार महोदय ने, हमारे समाज के भाई ने, चौथे स्तंभ ने ये कहा कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ घटना होने की उम्मीद है, और लिखित में वो एप्लीकेशन आपको तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो लिखित में दी। लेकिन चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि मैं सो रहा हूं, मैं कल सुबह बात करूंगा। ठीक है। उसके बाद ये इतिश्री सरकार ये समझती है अपनी फेस सेविंग का काम कर रही है। सरकार का दायित्व, सरकार की जिम्मेदारी, हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार लेती है। खाली एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने से इतिश्री नहीं होती है। कल 2 बड़े चैनलों पर बैठकर इनके शब्दवीर और बयानवीर ये कह रहे थे कि हमने सीओ सस्पेंड कर दिए, हमने इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए, हमने 9 लोग पकड़ लिए। अरे भाई, हत्यारे सरेआम जब उसकी 2 छोटी बेटियां कांप के वहां से भागी, उन हत्यारों ने तो उन छोटी बेटियों को भी नहीं करा। फिर उनके पास में ही विजयनगर प्रताप बिहार में बुआ रहती है, बड़ी लड़की भाग के बुआ के घर गई कि लोग राहगीर बन के तमाशा देखते रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और उसके बाद फिर तब जाके उसको यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद भेजा गया। अब वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर जिंदगी से हार गया हमारा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस पे हर तरह से देखिए, सरकार जब हर तरह की, एक तो कोविड काल चल रहा है, कोविड काल में आप देख रहे हैं कि पुलिस बहुत सजग है छोटी हर बड़ी चीज पे, लेकिन पुलिस का काम केवल ये रहे।
और ये सजगता कब दिखेगी और किन के प्रति दिखेगी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाहती हूँ। यही पूछ रहा हूँ कि वो सजगता कहाँ चली गई? जुड़े लोगों की अगर शिकायतों पर पुलिस का रवैया ऐसा है, ये वो लोग हैं जो समय समय पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है इस पर सरकार को बताते हैं, सरकार की आंखें खोलने का, प्रशासन की आंखें खोलने का काम करते हैं। जब आप उनकी शिकायतों को नहीं समझेंगे और उन पर संज्ञान नहीं लेंगे, आप बाकी लोगों के साथ किस तरह से कानून व्यवस्था का पालन कराते हैं? आप ये बताइए कि क्या आम लोगों में ये भरोसा होगा कि वाकई पुलिस हमारे लिए है, ये कानून व्यवस्था हमारे लिए है? अनुज जी, मुझसे सवाल है ये? जी रवि जी। अच्छा रवि जी। जी बिल्कुल अनु जी, आप सही बात कह रहे हैं। जब एक पत्रकार समाज के वंचित वर्ग की जंग लड़ता है, कानून व्यवस्था कहाँ खराब है, सरकार के साथ दिशा निर्देश उनको शेयर करता है, तो जब एक पत्रकार इतने दिन से शिकायत कर रहा था और पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलना चाहिए, बाकायदा हत्या की साजिश रचने जैसी एक 120B के तहत ये मुकदमे में भी इनको पुलिस कर्मियों को जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक आरोपित इनको जरूर बनाया जाना चाहिए। और ऐसे मामलों में अनु, मेरा मामला ये है कि जब तक अपराधियों को तो आपने पकड़ लिया, और ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि पूरी दुनिया में आपराधिक मानसिकता पर अंकुश पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पुलिसिंग अगर सख्त हो जाए तो ऐसा माहौल जरूर बना सकती है कि कोई अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार अपने अंजाम को सोचे। तो ऐसा कोई पुलिसकर्मी कुछ कर रहे हैं तो उनको भी, उनके खिलाफ भी बहुत बड़े आरोपों में FIR दर्ज होनी चाहिए और बड़ी सजा उनको होनी चाहिए, जिससे कि पुलिसिंग में एक आमूलचूल सुधार हो सके। जी, लेकिन आखिर ये पुलिस कितना इस कानून व्यवस्था को संभालती है, ये भी तो समझने की बात है, ये भी तो सवाल उठाने की बात है। रवि जी, एक तरफ जहां हम देखते हैं कि पुलिस का ऐसा भी हमें रूप देखने को मिलता है जहां वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राज्य की पुलिस बनती है, उसका तमगा पहनती है, और दूसरी तरफ ऐसी भी है कि 1 साल से कुछ बदमाशों की शिकायत हो रही है और पुलिस उस पर संज्ञान नहीं ले रही। कौन सी बात पर हम यकीन करें? कौन से क्षेत्र में जनता सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं? क्या इस कानून व्यवस्था पर विश्वास किया जाए? रवि जी, राज बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप खुद नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हैं। आखिर मीडिया की बिरादरी, जो जर्नलिस्ट बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी है, ये कैसे देख रही है इस घटना को? देखिए, इस घटना को कुछ लोग दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मीडिया से रिलेटेड मामला नहीं है, ये निजी रंजिश का मामला है। हम साफ कह देते हैं कि ये एक पत्रकार की हत्या हुई है जी, और शिकायत करने के बाद कि पुलिस संज्ञान नहीं लेती। संज्ञान कौन लेता? गुंडों को खबर होती है कि इस आदमी ने हमारी शिकायत थाने में की है, ये गुंडों को खबर होती है और गुंडे उसकी हत्या वो कर देते हैं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसी पार्टी का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त नौकरशाह पुलिस वाले राज कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में यूपी सहित कई राज्यों में कोई पत्रकार, जैसे सीतापुर में एक पत्रकार ने लिखा कि क्वारंटाइन सेंटर में खाना अच्छा नहीं मिलता है। कानपुर में किसने शिकायत की? फतेहपुर में 4 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हमने चिट्ठी लिखी सीएम को कि योगी राज जी, आपके राज्य में अफसर आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमने उस पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन आज हम कह रहे हैं यहाँ पर आम पुलिस का राज चल रहा है। पुलिस कहीं भी जाइए, पुलिस किसी भी व्यक्ति की सहायता नहीं कर रही है, सिर्फ लूटपाट और वसूली का राज चल रहा है। और ये जो कोरोना काल में अफसरों को लूटने का पूरा मौका जो है, ये योगी राज की सरकार में मौका मिला है। इनको पूरी तरह से लूट रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। अश्विनी जी, ये पत्रकार का मसला नहीं है केवल, ये कह रहे हैं और बाकायदा उन घटनाओं का जिक्र भी वो कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कुछ बातों से सहमत हूं, आपकी बातों से, लेकिन 100% बातों से कोई सहमत मैं नहीं हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ बातें जिसमें कि अपराध हुए हैं, इससे मैं सहमत हूं। अपराध हो रहे हैं, छिटपुट अपराध हो रहे हैं। और ये देखिए, योगी राज में जब से योगी राज शुरू हुआ है तब से संगठित अपराधों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई है और रोक लगाई गई है। लेकिन जो छिटपुट अपराध हुए, देखिए लगाने का है अश्विनी जी, अश्विनी जी, उन्हें प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अगर डील करेंगे तो फिर हमारा नंबर कब तक आएगा? कब एक आम इंसान कहीं प्राथमिकता कानून के तहत न्याय पाने का?
अनुज जी, बहुत ही विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, कोई प्राथमिकता किसी की नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को शांति और सुकून का जीवन मिल सके। लेकिन आप इस चीज को भी मानकर चलिए कि अपराध जो होते हैं, देखिए अपराध करना और आपस में लड़ाई करना दोनों दो चीजें होती हैं। हमेशा ये छिटपुट अपराध पुलिस कोशिश करती है कि रोके, लेकिन अगर उसके बाद भी यहां पर मामला संगीन ये बनता है पुलिस वालों के खिलाफ कि उन्होंने शिकायत पहले से की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कह रहे हैं कि छुटपुट अपराध है। आप ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार की हत्या छुटपुट अपराध है। शर्मा जी मुझे सुनिए, पूरा सुनिए। शर्मा जी, शर्मनाक आप बीच में बोल रहे हैं वो है, आप मुझे सुनिए, उसके बाद उसका परसेप्शन लेके मत बोलिए, पहले पूरी बात को सुनिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं अनुज जी, आपने कहा ये छिटपुट जो आपसी रंजिश की बात है, 1 साल से शिकायत की गई, कुछ दिन पहले ये कहा गया कि जान को खतरा है। ये घटना, हाँ ये घटना शर्मनाक है कि पुलिस वालों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही गलत चीज है जो कि पुलिस में नहीं होनी चाहिए और जो ये योगी सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। वहां पर देखिए अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत। पहली मर्तबा हुआ है। रवि जी, आप मुझे बताइए कि पुलिस की ऐसा रवैया और कानून व्यवस्था का कोई राज स्थापित ना होना, क्या ये उत्तर प्रदेश में पहली बात है? और अश्विनी जी वो बात कह रहे हैं कि एक अधिकारी की लापरवाही है, महज उनके सस्पेंशन से क्या ये समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए अनुज जी, पहले मैंने कहा कि सस्पेंशन इलाज नहीं है, ये बाकायदा हत्या की साजिश रचने का आरोप इन पुलिसकर्मियों पर जिनकी आंखें बंद रहीं, जो सोते रहे, उनके ऊपर आयद होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, एक थोड़े बड़े फलक पर अगर हम देखें तो हमने अभी कानपुर में बिकरू में देखा कि पुलिस अपराधी और नेताओं का किस तरह से बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया और पुलिस के लोग चूंकि मारे गए थे तो अपराधियों को भी तुरंत ही ठिकाने लगा दिया गया। वो न्यायिक प्रक्रिया की जांच की बात है कि क्या चीजें निकल के सामने आएंगी, लेकिन मैं इसको बीजेपी वर्सेस विपक्ष नहीं मानता हूं। एक आंकड़ा है और बड़ा एक रिसर्च के बाद आंकड़ा आया कि यूपी में 2014 से लेकर के 2019 के बीच 40 पत्रकारों की जान गई, जिसमें से 21 पत्रकार ऐसे थे, क्योंकि रास बिहारी जी ने अपनी बात की शुरुआत ये की कि ये पत्रकार की हत्या, ठीक है वो पत्रकार था लेकिन वो रंजिश की वजह से हुई, तो 40 ऐसे पत्रकार थे जिनकी हत्या हुई और 21 उनमें से ऐसे पत्रकार थे जिनकी हत्या पत्रकारिता कर्म की वजह से हुई। तो ऐसा नहीं है 2014 में यूपी में बीजेपी सरकार नहीं थी, 2017 में बीजेपी बाकी की हत्या भी पुलिस ने, रवि जी आपको बाकी पत्रकारों की हत्या भी पुलिस ने उल्टा केस बना के किया था। ये पुलिस की वो थी कि वो उस तरह का नहीं दिखाना चाहते थे कि इस पत्रकार को माफिया ने मारा है, इस पत्रकार को किसी पॉलिटिशियन के कहने पे मारा है, इस पत्रकार को। राज जी, मैं 30 साल से ज्यादा सक्रिय पत्रकारिता मैंने की है। 8 साल में प्रिंट में रहा, उसके बाद 22 साल टीवी जर्नलिज्म में रहा और अभी बहुत सारे फोरम से जुड़ा हुआ हूं। मुझे ये कहने में कतई तौर पर कोई संकोच नहीं है कि पत्रकारों की व्यक्तिगत जान माल की जो सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा जो है, जीवन की सुरक्षा, वो एक अलग मसला है। लेकिन पत्रकार संगठन से चूंकि आप जुड़े हुए हैं और आज मेरे साथ रूबरू हैं, तो एक सवाल मैं आपसे यह पूछ लेता हूं कि पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा के बारे में पत्रकार संगठन क्या करते हैं? ये तो चलिए एक हत्या हो गई, इन्वेस्टिगेशन होगा, अपराधी पकड़ लिए गए हैं और अंजाम तक पहुंचेंगे। एक दूसरा सवाल सुन लीजिए जरा, 2014 से उत्तर प्रदेश में जितने पत्रकारों की हत्या हुई है, 2014 से लेके आज 20 हो गया, 6 साल हो गए, अदालती प्रक्रिया में एक भी दोषी, एक भी आरोपित दोषी नहीं ठहराया जा सका है। तो हमारे पत्रकार संगठन क्या कर रहे हैं? पत्रकार संगठनों को बहुत फ्रंट लाइन पे लेके, फ्रंट पे आके सरकारों से, व्यवस्थाओं से जंग लड़नी चाहिए। हमने देखा कि भाजपा आयोग हमारे सामने आया था, उसकी रिपोर्ट्स लागू नहीं हुई, मजीठिया आयोग अभी आया, उसकी रिपोर्ट्स अभी लागू नहीं हुई। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। ये बहुत सही बात है कि आज के समय में अगर कोई एकजुट नहीं है तो वो पत्रकार बिरादरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम पिछले 12 साल से, जब कांग्रेस सरकार थी, हमने ये डिमांड की कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। उसका हमने सरकार को ड्राफ्ट बना के दिया। मनमोहन सिंह सरकार के जो मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने हमको बुलाया, हमारी बात सुनी और हमको आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे।
हमारी मांग पर महाराष्ट्र में एक सुरक्षा कानून का मसौदा विधानसभा ने पारित किया था और वो कानून बन भी गया था, लेकिन बाद में उसमें कुछ अड़चनें डाली गई हैं। अभी आपने कहा आर्थिक व्यवस्था की बात। जिस देश में पत्रकारों के लंबे संघर्ष के बाद कानून बने हों, जब वो कानून ही इस देश में लागू नहीं है, क्या आज आपको पता है कि हमारे यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, आज किसी भी अखबार में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट लागू नहीं है। प्रोग्राम में जो आर्थिक एक मुद्दा उन्होंने उठाया है, रवि जी ने, और आर्थिक की आप बात कर रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री को और सभी राज्यों के मंत्रियों को, क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या राज्य में कानून का राज है या फिर गुंडा राज है, यही सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। और कुछ कहना भी चाहते हैं अजय जी, कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं। बुलंदशहर में राष्ट्रीय अखिल भारतीय ग्रामीण परिषद पत्रकार परिषद है, उसके एक पत्रकार के ऊपर शायद हरी अंगीरा या क्या नाम है, बुलंदशहर में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जी जी जी। अब मैं दूसरा ये बताता हूँ, इस पत्रकार हमारे साहब जो विक्रम जी हैं, मैं चूंकि गाजियाबाद का ही रहने वाला हूँ जी, और जो इनकी छोटी छोटी बच्ची हैं, मैं आप सबके सहयोग से ये चाहता हूं कि आप सब लोग सरकार से मांग करें कि इस पत्रकार बंधु को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार कम से कम दे उत्तर प्रदेश की। और नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों को, अजय जी आपकी बात में मेरे सुन लीजिए, फिर आप मेरे सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, मेरे सुन ले पहले। हमने मांग करी है, राहुल जी ने कहा है, हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज कायम हो रहा है, यहां पर चेन पुलिंग की वारदात बढ़ रही है, यहां बलात्कार की वारदात बढ़ रही है। एनआईए की रिपोर्ट उठा के पढ़े तो 12 हत्याएं उत्तर प्रदेश में रोज हो रही हैं, रोज, यानी एक महीने में 360 हत्याएं होती हैं विभिन्न प्रकार के क्राइम में, विभिन्न प्रकार के उसमें लोगों की, और चेन पुलिंग हो रही है। ज्वेलर्स, एक सुनार जो सोने चांदी का काम करते हैं इस कोविड काल में, उनके यहाँ लूटपाट की, उनके यहाँ डकैती की घटना बढ़ रही है, महिलाओं से चेन पुलिंग की घटना बढ़ रही है, बलात्कार की घटना बढ़ रही है, और इस प्रदेश में जो छोटी मोटी और लूट की घटना है वो भी। जी, मैं यही सवाल तो मैं ये कहना चाहता हूं, सामने रखना चाहूंगी, जहां आप महिला सुरक्षा का दावा फाइनल में करना चाह रहा हूं, अन्नू जी, 1 मिनट, कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने का दावा करते हैं, इस घटना से दोनों ही चीजें धता हो गई, ना तो महिला सुरक्षा रही और ना ही कानून व्यवस्था रही। अश्विनी जी। अनु जी, देखिए, मैं बहुत ही गंभीरता से ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा राज नहीं है। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, सरकार उसको बहुत गंभीरता से ले रही है। जिस मामले में शिकायत मिल रही थी, आखिर पुलिस उन बदमाशों तक पहुंचती कैसे? उन बदमाशों की इतनी हिम्मत हो गई कि एक पत्रकार की हत्या कर दी, बताइए। अनु जी, मुझे लगातार 1 मिनट बोलने दे तो मेरे सवाल का जवाब आएगा। छिटपुट घंटा है। मैं निंदा करता हूं बीजेपी सरकार के इन नेता की, मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं समस्त पत्रकारों की तरफ से। आप निंदा कीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष निंदा कर रहे हैं, जो कि खुद जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अनु जी ने भी उनका नाम लिया और आपने भी नाम लिया। उनका कोई काम और दूसरा बचा है देश के खिलाफ काम करने का? चाइना के साथ जाकर गद्दारी कर रहे हैं, उसके बाद प्रदेश पर सवाल उठाएंगे। जा रहे हैं आप, मुद्दे पे बात करिए, चाइना से मुद्दे पे बात करिए। निंदनीय है कि आप छिटपुट घटना बता रहे हैं, एक महिला को जमानत है, फिर हत्या होती है पत्रकार की, बोलना नहीं चाहिए। आप छिटपुट घटना बता रहे हैं, शर्मनाक और निंदनीय है। सरकार को, या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोल लूं, भाई एक ही आदमी कोई बोल ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा दर्शकों को। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार हर घटना को बहुत ही गंभीरता से ले रही। देखिए, अपराधी जो भी हो, अपनी व्यक्तिगत रंजिश हो, लेकिन हत्या हुई, वो अपराधी हैं, वो 9 के 9 गिरफ्तार हुए। जो प्रथम दृष्टया जो चौकी इंचार्ज वहां पर था, सारा सब लोग सस्पेंड किए गए। आज उनके 10 लाख रुपए की का मुआवजा की राशि घोषित की गई, उनकी पत्नी को नौकरी की बात की गई, बच्चों के शिक्षा की बात की गई। ये सरकार ने किया। सरकार से जो बन पड़ेगा सरकार करेगी। और आपको मैं बता दूं, यही लोग अभी, अनु जी, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। 30 सेकंड देना है। रवि जी, क्या सरकार का काम सिर्फ हत्या या फिर अगर डकैती या ऐसा कोई अपराध होता है तो क्या मुआवजे बांटने का है या फिर लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने का है?
जी बिल्कुल सही बात है कि, सरकार का काम ये है प्रथम दृष्टया, और सबसे मूल काम ये है कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो ही नहीं। जी। वो हत्या जैसा जघन्य अपराध तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे बहुत सारे जो स्तर हैं उन पर भी नाइंसाफी न हो। आम लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ और विभिन्न वर्गों के साथ बिल्कुल सरकार का ये प्राथमिक काम है। और मुआवजे वगैरह तो देखिए, जब विपक्ष का दबाव पड़ता है, एक नकारात्मक छवि सरकारों की बनती है, तो मुआवजे वगैरह का ऐलान किया जाता है, नौकरियों का ऐलान किया जाता है। रवि जी, लेकिन कोई दबाव नहीं पड़ा है, सरकार ने अपने आप रवि जी, किया है रवि ये। जी, ये ऐलान मुझे किए पूरा जाते कर हैं, लो। लेकिन ये सही न्याय नहीं है। बिल्कुल अगर सही एक न्याय राज्य नहीं के है। मेरा नागरिक के साथ क्या सरकार ये द्वारा न्याय है? देश के नागरिक के साथ ये न्याय है? बिल्कुल ये नहीं सरकार है, द्वारा बिल्कुल केवल न्याय फेस नहीं है। सेविंग किया जा रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन की भरपाई कितने भी रुपए आप दे दें, जी। वो संभव नहीं है, नहीं हो किसी सकती, भी नहीं हो सकती, नहीं हो स्तर पर संभव नहीं है। और मेरा कहना यह है कि पत्रकारों के संबंध में सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक बहुत सुस्पष्ट नीति बनाए जाने की बहुत जरूरत है, और जिसमें पत्रकार संगठन जो हैं, चाहे वो श्रमजीवी पत्रकार संगठन हो, नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन हो, जितने भी पत्रकार संगठन है, उनको इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जोखिम का काम करता है। वो काले अंधेरे कोनों की तरफ इंगित करता है, इशारा जी। करता है, तो बहुत बार वो पुलिस कर्मियों के निशाने पर होता है, अनु, बहुत बार वो सफेद अनु, पोश मैं लोगों के इसमें- निशाने पर होता है। जी जी, जरूर। तो एक स्पष्ट नीति अनु, की मैं बहुत इसमें दो जरूरत है। बातें बताना चाहता हूँ। जी, आपको भी मौका मिलेगा। रवि जी मैं- अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मैं यही कह रहा था कि पत्रकार संगठनों को अब आगे आकर के ऐसी स्पष्ट नीतियां पत्रकारों के लिए बनवा लेनी चाहिए। आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके सुरक्षित भविष्य, उसके जीवन रक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति, कोई कानून बिल्कुल एक बड़ा देश में पॉइंट नहीं है है। जो कि रवि जी सारे ने उठाया है। कानून, राजी, इस पर आप सारे जरूर कानून, बात रखिए, सारे इस पर जरूर कानून, जवाब दें कि आखिर सारे एक कानून सुरक्षित माहौल में एक मालिकों के पत्रकार का हक काम में करना जाते बहुत हैं। जरूरी है, जो कि उसके अभी- काम पर सीधा मैं असर अनु- डालता है। अनु अब हमने मैं अभी अनु, कोविड एक बात काल में देखा, देखिए। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में अनु, छटनी हो जी, गई, जी। तो क्या ये हत्या नहीं है? एक लोगों बात के पास देखिए। सरकार हाँ, ऐसी राजी बात नहीं है, कहिए। जिनके घर में खाने को नहीं है। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमने 50 से ज्यादा चिट्ठियां भेजी हैं अभी कोरोना काल में। हम्म। सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमने 24 जुलाई को प्रधानमंत्री कार्यालय पर विरोध मार्च करने की घोषणा की है। जी। हमने मांग की है कि विक्रम जोशी के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भाजपा की सरकारें आने के बाद में मीडिया विरोधी रुख ज्यादा बढ़ा है, और खास तौर पे जो पत्रकार हैं, जो निचले लेवल पे काम करते हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा का, उनकी जान की सुरक्षा का कोई इंतजाम इन सरकारों में नहीं है। छोटी छोटी बातों पर पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार किसी भी पत्रकार संगठन के पत्रों का जवाब नहीं देना चाहती है। पहले ये होता, हमने आपको ध्यान होगा, बिहार में हिंदुस्तान के एक पत्रकार की हत्या की गई थी। जी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि हम 4 बजे प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले हमारे पास में जो उस वक्त गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उनका फोन आ गया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, प्रदर्शन बेशक बाद में करिएगा, आप हमारी क्या डिमांड है वो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार में अभी तक किसी भी तरफ से किसी भी अधिकारी की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से, सीएम की तरफ से, सीएम के 4 मीडिया एडवाइजर, किसी की तरफ से ये नहीं आया कि हम बैठकर बात करना चाहते हैं, हम आपका पक्ष सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है इस समय। जी, अश्विनी जी आप इसका जवाब दीजिए। इससे पहले कितनी घटनाएं हुई हैं और लगातार ये सवाल था। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी अश्विनी जी। रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस 10 सेकंड में ये कहना चाहता हूं कि रास बिहारी जी, सरकार अगर हमारी बात नहीं सुन रही तो क्या हम सरकारी खबरों के बहिष्कार की हिम्मत अपने अपने मीडिया में दिखा पाएंगे? कब ऐसा कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि मीडिया में, चाहे अखबार हो चाहे चैनल हो, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको पता हो, आपको भी ये याद होगा कि पहले हम लोग तय करते थे, अगर हम रिपोर्टर हैं, हम फील्ड में, हम कोई बीट पे हैं, तो हम तय करते थे आज हम ये खबर देंगे। आज मालिक की तरह से संपादक को कहा जाता है ये खबरें कराओ, ये खबरें करानी ही नहीं है। आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, किस में सरकार विरोधी खबरें आ रही हैं।
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहां भाजपा की सरकार है, जब महाराष्ट्र में चले हमने जाइए, तो महाराष्ट्र में यूपी आज में- अखबार जो है वो शिवसेना समर्थक है। आज मनोज जी, आज किसी आपके भी सवाल अखबार का में जवाब है। चलिए, ठीक है ठीक है, ये आज एक बड़ा किसी भी- मुद्दा है, आज- पत्रकारों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। और अनु- जिस तरह से रासबिहारी जी भी कह रहे हैं कि समय समय पर सरकारों से अपील की गई है और उन्हें लिखित में पत्र भी भेजे गए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। ऐसी बेरुखी अश्विनी जी, आखिर क्यों? क्या जो लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं वो ठीक ढंग से सही तालमेल से काम करे? क्या ये सरकार की भी जरूरत नहीं है? आप जब शपथ लेते हैं कि जहां जनता की सुरक्षा का वादा करते हैं, संविधान की सुरक्षा का वादा करते हैं और उनके दिए गए सभी कानूनों का पालन करने का वादा करते हैं, तो आखिर क्यों ये ईमानदारी से काम आगे नहीं बढ़ रहा? एकदम ईमानदारी से बढ़ रहा है अनु जी, और आपके सवाल का जवाब 80% तक रासबिहारी जी और रवि जी की बातों से आपको मिल गया होगा कि पत्रकारों की स्थिति पत्रकारों ने खुद खराब की है। सरकार हमेशा उनके साथ है। आप दोनों, आप अभी कन्वर्सेशन जो आपने सुना उसमें बहुत सी चीजें ढकी छुपी अभी हैं जो निकल के आनी बाकी हैं। उन रासबिहारी जी ने बहुत ही अच्छी चीज बताया। अभी सरकार हमेशा साथ है, थी और आगे भी रहेगी। पत्रकार को अश्विनी जी, कभी या भी तो कोई आपको सुनने में भूल जी। हुई है, आपको सुनने में भूल हुई है, या फिर शायद वो भूल हमें हो रही है। रवि जी, क्या यही बात कही है आपने जो अश्विनी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं? रवि जी ने स्पष्ट रूप से अभी कहा है कि आज की जो खबरें कैसे चल रही हैं, नीचे से जी, क्या रवि जी। आता है, ऊपर क्या जाता है, वो बहुत ही ढकी छुपी चीज है। अब उसको देखिए, मैंने- ढका ही रहने दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। उसको नहीं, खोलने की ढका इसलिए नहीं बहुत रहने जरूरत दिया नहीं जाना है। चाहिए। जी, रवि जी ढका की आवाज। इसलिए नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं एक श्रमजीवी पत्रकार रहा हूं। अनु, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर लंबे अजय, एक समय मिनट। से श्रमजीवी पत्रकार रहा हूं। पत्रकारिता की सियासत से भी काफी मैं जुड़ा रहा, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता रहा कि कहीं भी किसी प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे, लखनऊ यूपी जैसे कुछ प्रदेश हैं जिन्होंने पुराने पत्रकारों को आवासीय व्यवस्था या बहुत सारी दूसरे तरह से, उत्कोच एक शब्द है संस्कृत का, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कोई स्पष्ट नीति श्रमजीवी पत्रकार के समर्थन के जी। लिए कहीं नहीं बनी है। और जितनी नीतियां हैं, जितने कानून हैं, वे सब के सब मालिकों के पक्ष में है। रासबिहारी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा अखबार समूहों का या टेलीविजन न्यूज चैनलों का, कितने बड़े पैमाने पर छटनियां अभी की गई हैं कोरोना के बहाने। कितने संस्थानों में, जो बहुत बड़े संस्थान हैं, जो यूपी के रवि जी, जो संस्थान आप थे, बात लेकिन उठा रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि आखिर स्थिति और इसके पीछे भी सरकार की तरफ से सहयोग की बहुत जरूरत है। और हालांकि ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन जो आज का हमारा बड़ा मुद्दा है वो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों गुंडा राज समय समय पर ये सवाल उठाने को मजबूर कर देता है कि क्या जो राहुल गांधी ने पूछा कि जो राम राज्य का आपने वादा किया था उसकी जगह गुंडा राज दे दिया है। इस पर अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अजय जी। देखिए, मेरी ध्यान से सुन ले सब लोग। सरकार केवल फेस सेविंग कर रही है। कर्नाटक में एक हथनी की हत्या हो जाती है बम से, तो बयानवीर इनकी स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, प्रकाश जावड़ेकर हथनी के ऊपर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या हो गई है, वो जीप से भी ज्यादा क्या बुरा हो गया, उसके ऊपर इनके कोई बयानवीर, उसके ऊपर ना प्रधानमंत्री बोल रहे, ना योगी जी बोल रहे, ना मेनका गांधी, ना स्मृति ईरानी। पत्रकारिता का स्तर देखिए, मैं सारे पत्रकारों को नहीं कह रहा, आप देश के कुछ चैनल देख रहे हैं, पालघर में लिंचिंग होती है, उस पर आज कोई चैनल नहीं बोल रहा, इसके ऊपर उठा के दिखा रहा हूं। आपको मैं बधाई देता हूं, आप ने डिबेट करी, बोल रहे हैं, लेकिन उस लेवल से इसको बिल्कुल नहीं दिखा रहे। सरकार ने एक तरह से अघोषित कर्फ्यू लागू किया हुआ है चैनलों को। आपने देखा 66,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए दिए, और वो चैनल पूरा देश में केवल सरकार की सहमति सरकार की खूबसूरती दिखाते हैं। आप यहाँ मीडिया का क्या स्वरूप है और मीडिया की कार्यप्रणाली, इस पर सवाल उठाने से अच्छा ये सवाल उठाइए कि जहां आज पत्रकारों पर इस तरह के हमले और उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, आम इंसान का क्या होगा? कम से कम इतना समझा जाता है कि एक पत्रकार अपनी हम तो ये इतना उठा रहे हैं। देखिए, सरकार राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को चिंता थी। हमने सवाल आप ये उठाइए, मीडिया के स्वरूप पर आप सवाल आगरा में हमारे जिलाध्यक्ष ने, पूछिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार से और वहां की व्यवस्था से, तो उसके खिलाफ 15 केस में मुकदमे ठोक के बंद कर दिया गया। अगर इनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं तो ये आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज, चाहे पत्रकार हो, चाहे
वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। ये सरकार तानाशाही रवैये में चल रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर इनका ठीक है। उत्तर प्रदेश के हालात कोविड से बहुत खराब है देश के, अश्विनी जी, जरा इससे ये लोग तो मर बता रहे दीजिए हैं। कि अनुज, हम क्या माने, इनका उत्तर प्रदेश प्रवक्ता में कौन सी कानून व्यवस्था है, हम कौन से पुलिस के रूप को सही और सिद्ध माने, जो अपराधियों के, जो बदमाशों के, गुंडों के एनकाउंटर कर देती है, या फिर वो ऐसी पुलिस जो कि 1-1 साल तक कार्रवाई की मांग की जाती है और वो सोई रहती है? कौन सी पुलिस है देखिए, उत्तर आप प्रदेश में? थोड़ा सा अनुज जी थोड़ा सा बिना इंटरप्शन के मुझे सुन जी, कहिए, लीजिएगा, जरूर कहिए। उसके बाद इंटरप्ट करिएगा। मैं ये बताना चाहूंगा, अभी मैं शुरू करता हूं शर्मा जी की बातों से। शर्मा जी ने कहा कि कानून क्या का राज नहीं है, यहाँ पर हमारे राहुल जी ने ये कहा। इनका प्रवक्ता खुद जो है एक महिला को उकसाकर उसको आत्मदाह करने पर मजबूर करता है। ये है, उस पर अगर हम सवाल उठाएं तो हम गलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध कहीं नहीं हो रहा है। आज जितने भी अपराधी हैं, कम से कम 1000 करोड़ की संपत्तियां उनकी अपराधियों की सीज की गई हैं। आप कह रही हैं गुंडा राज, मैं गुंडा राज मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कोई गुंडा, देखिए होता क्या है, यही हम लोग बैठकर अगर टीवी पर मीडिया डिबेट करते हैं तो यही हमारे कुछ साथी ऐसे ही अपराधियों को संरक्षण देने का, ये नहीं कह रहे हैं मैं संरक्षण देते हैं, लेकिन बोल के संरक्षण देते हैं कि सरकार ने ये गलत किया, उसको मारा, गलत किया। मानवाधिकार एक घटना हैदराबाद में होती है, हैदराबाद की घटना के साथ वो लोग सारे लोग काउंटर किए जाते हैं, मानवाधिकार आयोग आ जाता है आगे। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं सवाल के जवाब ही आ रहा हूँ अनु जी, मैं कोई जवाब नहीं मैं आ रहा हूँ। देंगे। आपने कहा जय वाजपेयी के बारे में नहीं बताएंगे कि चलिए, कितने समय बड़े की कमी है, ऑफिसर की अश्विनी वजह जी, से अपनी जय बात वाजपेयी गिरफ्तार हो गया है, कहाँ है आप? जय वाजपेयी गिरफ्तार है, उसके बाद सारी चीजें निकाली जा रही है। उसको था 8 पुलिस अफसर शर्मा हमारे जी, शहीद शर्मा करा दिए जी, इन्होंने। अश्विनी जी, ये आप कांग्रेस की मेरा सांसिक सवाल अपराध सुन नहीं पा हो रहे रही। हैं तो सिखों उसका का जवाब खून दीजिए आप बहाने बस। वाली कांग्रेस ये सवाल न करे कि ये किसको कहती किसका है कि संरक्षण था। संचित अपराध नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपराधियों इन्होंने का शहीद करा दिए। देखिए, अगर आप लोग इसी तरह भटकावे के जवाब देते रहेंगे, बयान देते रहेंगे, तो यही होता है। हर घटना के बाद जब सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसी भटकाव की राजनीति की जाती है। बहरहाल समय मेरे पास कम है, आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कई तमाम बड़े सवाल इस वक्त भी उठ रहे हैं और जब तक ये इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक यही कहा जाएगा कि यूपी में कानून राज के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक लंबी लड़ाई है जो लड़नी बाकी है, लेकिन सवाल यही कि जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, आखिर वहां कैसे एक पत्रकार की इस तरह हत्या कर दी जाती है, जहां कानून व्यवस्था धराशायी नजर आती है, पुलिस व्यवस्था धराशायी नजर आती है। आखिर कब हम अपने राज्यों में कानून का राज देख पाएंगे? फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।